नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई। लेकिन ईडी की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जैसे ठेस पहुंची। और जहां पर कार्रवाई हो रही है वहीं पर ममता बनर्जी पहुंच गई हैं और अपनी ही जिद पर अड़ी हैं। आखिर क्यों और किस जगह पर पहुंची ममता बनर्जी और ईडी किस मामले में कर रही है कार्रवाई, बताएंगे पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है कांग्रेस से जुड़ी हुई, असम से, जहां कांग्रेस में नोट दो और टिकट लो। जी हां, इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया कांग्रेस की तरफ से। असम में अभी हाल ही में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले ये शर्त रखी गई है कि अगर आप अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराना चाहते हैं कि आप उम्मीदवार बनेंगे तो उससे पहले आप पैसे दीजिए और उसका टिकट लीजिए। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से। तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां तेल टैंकर पर हाई वोल्टेज ड्रामा इस समय नजर आ रहा है और इसके जरिए कहीं ना कहीं अमेरिका यानी कि यूएस और इसके साथ ही रूस के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इस तनाव का असर कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में दुनिया के जो बाकी अन्य देश हैं उन पर भी सीधा पड़ता हुआ नजर आएगा। दिखाएंगे आपको दोनों देशों की तरफ से प्रतिक्रिया। लेकिन साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर वो है मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट जगत से। धुरंधर का धुआंधार रिकॉर्ड्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी हां, 34 दिन हो चुके हैं फिल्म को रिलीज हुए और एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ती हुई फिल्म नजर आ रही है। अभी तक धुरंधर ने कौन कौन से रिकॉर्ड अपने बाकी को पीछे छोड़ते हुए अपने नाम करे हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले सियासत इस समय गर्मा चुकी है। अभी तक एसआईआर को लेकर तमाम अफवाहें फैलाई जा रही थी कि इसी बीच अब ईडी पर भी सवालिया निशान शुरू हो चुके हैं। दरअसल आज ईडी ने कोलकाता में चुनाव रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपीएसी यानी आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा, जिससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इतनी परेशानी हुई कि वो सीधा प्रतीक जैन के घर पर ही पहुंच गई, जहां पर ईडी की तरफ से कार्रवाई हो रही थी। और वहां पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। अब ऐसे में सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईडी की कार्रवाई के दौरान ही वो प्रतीक के घर पहुंच गई। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की कुछ खास तस्वीरें। तो जी हां, ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई ये खास तस्वीरें इस समय नजर आई हैं और कार्रवाई के साथ ही इस वक्त जो ममता बनर्जी है वहां की मुख्यमंत्री, वो भी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां ईडी कार्रवाई कर रही है, जो अपने आप में कई तरीके के सवालिया निशान खड़े कर रही है कि आखिर जब ईडी की कार्रवाई वहां पर हो रही है तो मौके पर ऐसी क्या मजबूरी थी कि ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और वो अचानक से वहां पर पहुंच गई। इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या वजह है, जिसको लेकर तमाम सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की मौजूदगी और साथ ही ये कहना कि जब तक आप प्रतीक को नहीं छोड़ते मैं यहीं रहूंगी, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और उनका इस पूरे मामले में क्या संलिप्तता नजर आती है, करेंगे चर्चा इस पूरी खबर को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोलकाता में ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा गया है ईडी की तरफ से और कोयला घोटाले को लेकर ये रेड मारी गई है। प्रतीक जैन का घर और साथ ही जो उनका ऑफिस है वहां पर ये कार्रवाई की गई। और ये दो तस्वीरें भी इस वक्त आपको लगातार दिखा रहे पश्चिम बंगाल में ईडी की तरफ से जो एक्शन लिया गया। आईपैक प्रमुख है प्रतीक जैन और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। आईपैक ऑफिस ममता बनर्जी भी पहुंच गई। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि ईडी वहां पर पहुंची हुई है तो तुरंत ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच जाती हैं और कई तरीके के गंभीर आरोप ममता बनर्जी लगाती हुई नजर आती हैं। साथ ही ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर भी इस दौरान बरसती हुई नजर आई और इसको लेकर उन्होंने कहा कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। तो कोलकाता में ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई, जिसके बाद में अब ममता बनर्जी जहां पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी वो खुद उस जगह पहुंच जाती हैं। दरअसल आपको बता दें आईपैक कंपनी की अगर हम बात करें तो ये चुनावी रणनीतियां बनाती है ये कंपनी और इस वक्त टीएमसी की सारी जिम्मेदारी आईपैक के पास में ही है। और
क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके के। तो शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने सीधे तौर पर कहा, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं पश्चिम बंगाल में, वो कह रहे हैं कि सीएम का जो ये आचरण है वो जांच में बाधा डालने जैसा है और पहले भी इस तरीके की हरकतें ममता बनर्जी कर चुकी हैं, ऐसा कहना है उनका। और साथ ही वो कह रहे हैं कि घटना की कड़ी निंदा करता हूं, ईडी को सीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री जब ईडी की कार्रवाई जहां पर हो रही है इस दौरान वहां मौके पर पहुंचेंगे तो बहुत सीधी सी बात है कि जो जांच चल रही है उसमें खलल पड़ सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि ईडी की तरफ से कोलकाता में कार्रवाई हो रही है आईपैक कंपनी के जो मालिक हैं उन पे और साथ ही उनके ऑफिस पे, घर पे, लेकिन ममता बनर्जी वहां पर अचानक से पहुंच जाती हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अचानक से ऐसी जगह जाना जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। प्रसन्नजीत, नहीं कृतिका, आप कह रही थी कि धुरंधर की रिकॉर्ड के बारे में आप दर्शकों को बताएंगे आपने इस प्रोग्राम में। धुरंधर की रिकॉर्ड के बारे में बताने की पहले बंगाल की चीफ मिनिस्टर की रिकॉर्ड के बारे में तो बताना जरूरी है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। पूरे देश में पहले दिन से आज तक, मतलब 1947 से आज तक 2026 तक एकमात्र चीफ मिनिस्टर है जो ऐसे चीफ मिनिस्टर है कि अपने लोगों के लिए, चाहे हो कोलकाता की पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार हो, चाहे हो एक मामूली सा प्राइवेट ऑपरेटर प्रतीक जैन हो जी, ये सब के लिए वो रास्ते पे उतर जाती है। ऐसा चीफ मिनिस्टर कभी आप हिंदुस्तान में देखे हैं क्या? राजीव कुमार के लिए 5 घंटा धर्मतला में धरना दिए हैं और अब प्रतीक जैन के लिए पिछले 2 घंटे से वो रास्ते पर है। पूरे देश में कोई काम नहीं है, पूरे प्रदेश में कोई काम नहीं है, एक प्राइवेट ऑपरेटर प्रतीक जैन, उनके लिए पिछले 2 घंटा वो एक हरा फाइल अपने सीने से पकड़ते हुए, ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हो, ये वो प्रतीक जैन की घर से निकाल के लेके आई है। पता नहीं इसके अंदर कुछ है भी नहीं बिल्कुल इसको लेकर। उसके बाद वो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में पहुंची, वहां पे काफी सारे दस्तावेज और साथ में कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा, सॉल्ट लेक विधाननगर पुलिस कमिश्नर या पुलिस के बाकी सारे जितने सारे ऑफिसर्स है, सब लोग, जितने सारे तृणमूल कांग्रेस की आसपास की सेकंड टायर की, थर्ड टायर की नेता है, सबको लेकर वो अभी वहां पे चट्टान की तरह खड़ी है और पूरे दस्तावेज है उनका, जो अपना ये सरकारी गाड़ी है इनके अंदर दस्तावेज ठूस ठूस के भरा जा रहा है। उसमें क्या है क्या नहीं है किसी को कुछ पता नहीं। एक तरफ 11th फ्लोर में इस बिल्डिंग का ईडी का कार्रवाई जारी है, नीचे से लिफ्ट बंद है जी, और इन्होंने बेसमेंट में घुस गई। बेसमेंट पे घुसकर कहां से सारे दस्तावेज लाकर चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल गाड़ी में ठूसा जा रहा है। मतलब ये क्या पागलपन है या क्या हो रहा है? ऐसे पहले उन्होंने पुलिस कमिश्नर के लिए की है, ये किस तरह की चीफ मिनिस्टर है? सेंट्रल जांच एजेंसी को रोकने के लिए ये क्या किया जाता है, ये ना मुझे पता नहीं। अगर 1947 से आज तक राजनीति करने वाला या पत्रकारिता करने वाला कोई जिंदा है कि नहीं, उसे पूछा जाए। कोई राजनेता को इस तरह से देखा गया कि नहीं, कोई चीफ मिनिस्टर को इस तरह से देखा गया कि नहीं जी। मेरा 40 साल की पत्रकारिता में तो ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। ये हो क्या रहा है? ये इस तरह की सेंट्रल जांच एजेंसी की काम जब जहां किसी जगह पे चल रहा है वहां पे चीफ मिनिस्टर घुसकर प्रतीक जैन की घर पे घुस गया है। बेचारा ईडी का अफसर लोग करेंगे क्या? एक चीफ मिनिस्टर अगर किसी जगह पे घुस जाते हैं तो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की लोगों ने करेगा क्या? एक जगह पे जहां पे किसी ऑफिस में जांच पड़ताल जारी है वहां पे अगर चीफ मिनिस्टर घुस जाएंगे तो बेचारा लोग करेंगे क्या? तो एक चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह की हरकतें एक शहर में इधर से उधर पागल की तरह गाड़ी का काफिला लेके घूमते रहेंगे तो शहर का लोग करेंगे क्या? ईडी का लोग करेंगे क्या? ऐसा ही पिछले 2-3 घंटे से जारी है। अब आगे जाके क्या होगा हमें पता नहीं। चलिए फिलहाल प्रसन्नजीत, आप इस पूरी खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ
साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि अप्रैल में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से 2 राज्य कांग्रेस की उम्मीदों के प्रदेश भी हैं। जी हां, कांग्रेस को केरल और उसके साथ ही असम से इस वक्त काफी सारी उम्मीदें हैं, लेकिन इन सबके साथ ही टिकट के दावेदारों से पैसे की डिमांड भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और इसके लिए बकायदा 50,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी टिकटों को लेकर लेन देन की खबरें सामने आती रही हैं। करेंगे चर्चा इस पूरी खबर को लेकर अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं, कांग्रेस में टिकट चाहिए तो 50,000 रुपए दो। तो जी हां, कांग्रेस की अगर आपको टिकट चाहिए असम के अंदर तो आपको 50,000 रुपए देने होंगे। असम कांग्रेस की तरफ से 50,000 रुपए की ये डिमांड की गई है और जिसके बाद में टिकट पर विचार करने के लिए 50,000 रुपए की मांग की गई है कि उस टिकट को, ये कंफर्म नहीं है कि वो टिकट दिया भी जाएगा, सिर्फ विचार करने के लिए, सोचने के लिए 50,000 रुपए की डिमांड ये की गई है। 50,000 की डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य किया गया है कांग्रेस की तरफ से। गौरव गोगोई के ऑर्डर पर यह वसूली इस समय की जा रही है असम कांग्रेस के अंदर। और साथ ही टिकट ना मिलने पर बगावत की भी जगह नहीं है। ये बात भी लगातार कही जा रही है कि अगर आपको हम टिकट नहीं देते तो बगावत के लिए भी कोई जगह नहीं है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार इस तरीके के जब मामला सामने आ रहा है तो उसमें कई तरीके की चीजें भी नजर आती हैं, क्योंकि कांग्रेस की इस रिश्वतखोरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी इस समय हमलावर होती नजर आ रही है। और बीजेपी ने कहा है कि विचारधारा उजागर हुई है। राहुल गांधी और गौरव गोगोई ने जनता का अपमान किया है, ये किसी भी लोकतांत्रिक मानदंड के लिए से स्वीकार्य नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, पैसे दो और टिकट लो, हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस बार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरा डिमांड ड्राफ्ट अनिवार्य कर दिया गया है और उसमें भी कई तरीके की शर्तें रखी गई हैं कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो उसके लिए आप बगावत भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, बीजेपी ने बहुत कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन लूट कांग्रेस है। यानी उनको बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार से की संरक्षक को कांग्रेस पार्टी रही है, अब सीधे भ्रष्टाचार करती है। ये बात बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला ने कही है। देखिए, 2 बहुत आपत्तियां हैं जो इस पूरे मामले में है। पहली बात तो है कि ये तो टिकट का आवेदन है, उसके लिए भी 50,000 रुपये आप मांग रहे हैं। हो सकता है कि आवेदन का खर्च या उसके लिए कोई सांकेतिक फीस, वो अलग बात है, लेकिन 50,000 रुपये की रकम आप टिकटार्थियों से कि जो आपके पार्टी में टिकट चाहते हैं, आवेदक हैं, आप उनसे ड्राफ्ट के जरिए मांग रहे हैं। तो यानी एक विधानसभा में अगर 5 या 10 लोग मांगते हैं तो आप पहले ही कुछ पैसा वसूल लेना चाहते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है तो आप शपथ पत्र कि आप जो है उस विद्रोह नहीं करेंगे या फिर आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे, ये जो बातें आती है तो ये तो और भी आपत्तिजनक इस तरह से है कि कैसे किसी व्यक्ति की राजनीतिक जो निष्ठा है उसको आप शपथ पत्र के जरिए पहले ही उस पर दस्तखत कराना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी अब हमलावर है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब टिकटार्थियों से या आवेदकों से पैसा पहले लेने, आवेदन के लिए पैसा भराने की बात कांग्रेस में कही गई है, लेकिन अब ताजा मामला सामने आया है तो बीजेपी ने निशाना साधा है और आईएनसी को लूट कांग्रेस बताया। हाँ, इसके साथ ही अगर हम देखें तो क्या कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि जब ये मामला पूरा मीडिया में सामने आ चुका है, तो इसको लेकर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कांग्रेस ने दी है या सफाई अपनी तरफ से? देखिए, हम जानते हैं कि कांग्रेस ने कोई पहली बार इस तरह से नहीं किया है और आरोप जब कांग्रेस पर लगे, अब असम में किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उनकी एक अपनी सफाई है कि आवेदकों की भीड़ कम हो, जो गंभीर टिकटार्थी हैं, दावेदार हैं, वही सामने आए इस तरह की, जिससे कि विचार करने में दिक्कत ना हो या फिर पार्टी को ये चयन करने में आसानी हो। ये सब सारे तर्क हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अब अगर आप चुनावी राजनीति में एक बड़े राजनीतिक दल के दावेदार के तौर पर सामने हैं और आप सत्ता वापस पाने के लिए संघर्ष करने जा रहे हैं असम में, तो फिर इस तरह की राजनीति करना और टिकटार्थियों से पैसा मांगने की बात करना आवेदक के तौर पर, क्योंकि ये कोई तय नहीं कि उन्हें टिकट मिलेगा, तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि क्या आप वास्तव में गंभीरता से चुनाव लड़ना चाहते हैं असम में, या फिर आपको पता पहले से ही पता है कि आप जीतने वाले नहीं है, इसलिए कुछ पैसा तो वसूल लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए रुक करते हैं हमारी
तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अमेरिका और रूस के बीच जारी तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। दरअसल उत्तरी अटलांटिक महासागर में हफ्तों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अमेरिका ने रूस के झंडे वाले तेल टैंकर मरीनेरा को जब्त कर लिया है। यूएस की नेवी द्वारा की गई इस सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक राजनीति में काफी हलचल मचा दी है। साथ ही आपको बता दें कि क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान रूसी नौसेना की युद्धपोत और पनडुब्बियां भी उसी क्षेत्र में मौजूद थी। अमेरिका ने वेनेजुएला से आ रहे रूसी तेल टैंकर को जब्त किया है, जिसके बाद दोनों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया दोनों देशों के बीच, और दोनों एक दूसरे पर काफी भड़कते हुए भी नजर आ रहे। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले ताजा अपडेट ले लेते हैं अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि रूसी तेल टैंकर पर अमेरिका का ये कब्जा। तो जी हां, बता दें आपको कि रूसी तेल टैंकर पर अमेरिका की तरफ से ये कब्जा। उत्तरी अटलांटिक में रूसी तेल टैंकर को अमेरिका की तरफ से ये जब्त किया गया है, जिसमें मैरिनेरा नाम से जहाज जिस पर रूस का झंडा लगा हुआ था, और इसको लेकर के ये जब्त किया गया है, जिसको लेकर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। कई हफ्तों से मैरिनेरा टैंकर पर यूएस की नजर थी और अब उसे जब्त कर लिया गया है। टैंकर की सुरक्षा के लिए रूसी पनडुब्बियां भी उस दौरान वहां पर मौजूद थी। 2024 में अमेरिका ने इस टैंकर पर प्रतिबंध लगाया था। ईरान से वेनेजुएला ये रूसी टैंकर जा रहा था और रास्ता बदला गया था। यूएस की नाकाबंदी से बचने के लिए टैंकर की तरफ से रास्ता बदला गया, लेकिन इसके बावजूद भी यूएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दे दिया है इस पूरे मामले को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई इस समय की गई है यूएस की तरफ से, और सीधे तौर पर यूएस की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर रूस काफी नाराज इस समय नजर आ रहे। तेल पर कब्जे की जंग इस वक्त लगातार बनी हुई है और फिलहाल दोनों देशों के बीच में तनाव भी बढ़ता जा रहा है। तेल टैंकर को लेकर के दोनों देश आपस में भिड़ चुके हैं और तेल पर कब्जे की जंग इस समय ये लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी ये कदम उठाया गया, और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अक्षय, अमेरिका और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। तेल टैंकर पर कब्जे को रूस समुद्री डकैती बता रहा है, तो वहीं अमेरिका कह रहा है कि जहाज के खिलाफ न्यायिक जब्ती का आदेश था। आखिर इन दोनों देशों के बीच जो ये तनाव बढ़ रहा है, उससे बाकी दुनिया के जो देश हैं, किस तरीके का असर पड़ता हुआ आगे आने वाले समय में नजर आ सकता है? अक्षय, देखिए, जब से वेनेजुएला में प्रेसिडेंट मदुरो को एक तरह से एब्डक्ट किया गया, किडनैप किया गया वहाँ से और अमेरिका ले जाया गया अमेरिकी फोर्सेस द्वारा, उसके बाद से जो टोन है अमेरिकी सरकार की वो काफ़ी बदली सी नज़र आ रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वेनेजुएला का तेल के ऊपर अमेरिका का भी हक है और वो वेनेजुएला से तेल बाकी दुनिया के कई सारे देशों को रिफाइन करके बेचा करेंगे। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि अमेरिका लगातार उन देशों को टारगेट कर रहा है जो बड़े तेल के उत्पादक है, जो एक्सपोर्टर है। उनमें से एक रूस सबसे बड़े देशों में से एक होता है, और इसी वजह से अब लगातार टेंशन्स बढ़ती जा रही है। जो मैरिनेरा की आप बात कर रहे हैं, जिसका पहले नाम बेला 1 था, उसको कैप्चर कर लिया गया है, और ये जो कैप्चर किया गया है ये अमेरिका के तटों से काफ़ी दूर किया गया है। इसीलिए रशिया का ये कहना है कि ये जो मूव है ये इलीगल है। जब सैंक्शंस आपने वेनेजुएला के ऊपर लगाए थे, अब वो ड्रग्स के केसेस में लगाए थे, वो अन्य केसेस में लगाए थे, अब आप खुद वेनेजुएला का तेल पूरी तरह से हड़पना चाहते हैं और जो दूसरे देश उनके साथ व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर आप ये सैंक्शन लगा रहे हैं। तो एक तरह से दोहरी एक तरह से बात आप कर रहे हैं, एक तरह से हिपोक्रेसी को पॉइंट आउट किया है रशिया ने कि आप जब खुद आप इस हमने जब क्योंकि जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए गए थे वो इस बात को लेकर लगाए गए थे कि किसी एक संप्रभु देश के ऊपर उन्होंने हमला किया था, यूक्रेन के ऊपर उन्होंने हमला किया था। वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका ने खुद वेनेजुएला के ऊपर हमला किया तो अपने ऊपर उनके ऊपर भी उस तरह की सैंक्शन लगाए जाने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। ये दूसरी तरफ की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं जो तेल का व्यापार है उसको ठप अमेरिका करना चाहता है ताकि खुद वेनेजुएला से तेल निकाल के पूरी दुनिया को बेचकर अमेरिका खुद एक दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री बनने की मंशा रखता है। ऐसे में ये जितने भी कदम है वो इलीगल है। इसको देखते हुए दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी चौथी महत्वपूर्ण खबर का, और अब बात एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबर की और मनोरंजन जगत से खबर है फिल्म धुरंधर की, जो बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही। और इसी के साथ ये फिल्म बन गई है साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म।
रिलीज के 34वें दिन इस फिल्म ने इतिहास रचते हुए एस राजामौली की ब्लॉकबस्टर RRR के भारत में लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और पीछे छोड़ दिया है। और इसी तेजी के साथ वर्ल्ड वाइड 1300 करोड़ के आंकड़े की तरफ वो बढ़ रही है। ये ग्लोबली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्मों में भी शामिल हो चुकी है। हर कोई इस फिल्म की सराहना कर रहा है और फिल्म में आदित्य, रणवीर और अक्षय का दमदार अभिनय भी दर्शकों को काफी पसंद आया। और जो भी व्यक्ति इस फिल्म को देखकर आ रहा है उसे इंतजार है इसके दूसरे पार्ट धुरंधर 2 का। तो धुरंधर ने आखिर कितने धुआंधार रिकॉर्ड तोड़े हैं बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं धमाल मचा रही है फिल्म धुरंधर। तो फिल्म धुरंधर जो है वो लगातार धमाल मचाती हुई नजर आ रही है। रफ्तार बढ़ी हुई इसकी सिर्फ 34 दिन के अंदर और रिकॉर्ड्स कई सारे अपने नाम ये फिल्म कर चुकी है, जिसमें आदित्य, रणवीर, अक्षय का दमदार अभिनय भी देखने को मिला। सिल्वर स्क्रीन पर ये धमाल फिल्म मचा रही है और धमाल के बाद अगर हम देखें तो बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार रफ्तार है इस फिल्म की। आदित्य धर का लाजवाब अभिनय भी इस फिल्म के दौरान देखने को मिल रहा है और जो भी व्यक्ति इस फिल्म को देखकर आ रहा है उसमें सीधे तौर पर अगर हम कहें तो इस फिल्म को लेकर के अब इसके दूसरे पार्ट की लगातार चर्चा है। हमजा के रोल में रणवीर सिंह का भी असरदार अभिनय इस बीच देखने को मिला। 2025 में सबसे हिट मूवी ये बनकर निखर कर सामने आ रही है। इसके साथ ही छावा और सैयारा को भी इस फिल्म ने, धुरंधर ने पीछे छोड़ दिया है और ओपनिंग में ही इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था और 500 यानी कि 500 करोड़ के क्लब में ये फिल्म शामिल हो गई थी। कम समय में ही 100 करोड़ इस फिल्म ने कमाए और मात्र 16वें दिन की अगर हम बात करें तो गदर 2 का रिकॉर्ड भी इसने पीछे छोड़ते हुए और ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। सिर्फ 26 दिन के अंदर 700 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाए हैं। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो 26 दिन के अंदर 700 करोड़ कमाने वाली इकलौती फिल्म ये बनी। 30 दिन में 800 करोड़ इसकी कमाई हुई और वर्ल्ड वाइड RRR, पठान, जवान और KGF 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अंकित, सीधे तौर पर यह फिल्म धुआंधार तमाम रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए और अपने नाम नए रिकॉर्ड स्थापित करती हुई नजर आ रही है और जो भी फैंस और जो लोग उसे इस फिल्म को देख करके थिएटर से बाहर निकल रहे हैं उनका यही कहना है कि उन्हें इंतजार है अब धुरंधर 2 का। अंकित, देखिए, साफ तौर पर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर लगातार सारे कीर्तिमानों को तोड़ती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि मल्टीप्लेक्स हो, PVR हो, इन सभी पर धमाल इस फिल्म का लगातार जारी है। और इन सब के बीच तकरीबन अगर भारत की बात करा जाए तो इसका भारत का जो कलेक्शन है इस फिल्म का वो तकरीबन 831 करोड़ से ज्यादा का है, तो वहीं वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। पठान, जवान जैसी तमाम फिल्मों को पिछाड़ करके धुरंधर लगातार आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि आदित्य धर हो या इसके तमाम जो कलाकार हों, वो तमाम जो चेहरे हैं वो बड़े खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि यशराज फिल्म के तले, बैनर के तले ये पूरी फिल्म बनती नजर आई है और उन्होंने भी इसको लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इनसे पोस्टों के जरिए सबसे ज्यादा जो अगर बात की जाए तो इसमें सराहा जा रहा है किरदारों को। वो किरदार जो निभाया है उसमें रणवीर सिंह का सबसे प्रमुख किरदार माना जाता है और उनके किरदारों को ही देख करके, क्योंकि आपको याद होगा कि रणवीर सिंह की लॉन्चिंग भी अगर हुई थी तो वो भी यशराज फिल्म के जरिए ही हुई थी, उनकी पहली फिल्म बैंड बाजा बारात के जरिए, और अभी जो फिल्म उनको सबसे ज्यादा ख्याति पहुंचा रही है वो भी धुरंधर के जरिए नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म की कहानी है वो 2001 का संसद हमला हो या फिर कंधार प्लेन हाईजैक हो या इन सब के बाद किस तरीके से जो 26/11 की प्लानिंग की गई थी उसी को दर्शाती है। स्पाई कैसे काम करती है उसको दर्शाती है और जैसा कि आपने भी कहा कि दर्शकों को इंतजार है और दर्शक बेसब्री से इसी इंतजार के साथ बैठे हैं कि जब इसका पार्ट 2 आएगा तो क्या कुछ नजर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।